हमेशा की तरह इस बार भी रानी की प्यास बुझा नहीं पाता। रानी के गुस्सा होने पर राजा उससे कहता है कि वो जल्दी ही अपने लकड़े का इलाज करवा लेगा, लेकिन उसकी बात सुनकर रानी को और गुस्सा आने लगा। तभी पहरेदार आकर राजा से कहता है, आपसे मिलने कोई आया है। पहरेदार की बात सुनकर राजा चला गया, जिसके बाद रानी को बहुत गुस्सा आता है। हमारी आज की कहानी इसी रानी पर आधारित है, जो कई सालों से प्यासी थी और आदमियों को देखते ही उसकी गुफा गीली हो जाती है। रानी को सबसे ज्यादा गुस्सा राजा पर आता था, जो कभी उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। रानी की पहरेदारनियां भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि राजा का लकड़ा 2 झटके मारकर ही मुंह देता है। कुछ दिनों बाद राजा से मिलने एक जवान लड़का आता है। इस लड़के का नाम शाव था और वो एक अमीर व्यापारी था। वो राजा के पास कीमती चीजें बेचने आया था। राजा को उसकी चीजें अच्छी लगी थी। इसी बीच एक सिपाही राजा के पास आकर कहता है कि खजाना मंत्री को आने में थोड़ा समय लगेगा। वो शिकार करने गए थे और आपका संदेश पाकर वहाँ से चल पड़े हैं। उसकी बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया, लेकिन तभी शाव राजा से कहता है कि खजाना मंत्री के आने तक मैं महल में घूम फिर लेता हूँ। राजा के यहाँ कहने पर शाव महल में घूमने लगा। रानी भी अपनी सेविकाओं के साथ हंसी मजाक कर रही थी। जैसे ही शाव की नजर रानी पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। रानी का रसीला बदन और उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर शाव के लकड़े ने बगावत कर दी थी। कुछ ही देर बाद शाव राजा के जनरल लुइस के साथ घूम रहा था। जब उसे रानी के बारे में पूछता है तो लुइस बताता है कि वो राजा की तीसरी रानी है। राजा की 2 रानियां मर चुकी हैं। इसके आगे वो बताता है कि महल में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि बूढ़ा राजा रानी को खुश नहीं कर पाता। लुइस की बात सुनकर शाव की आंखों में चमक आ गई। शाव थोड़ी देर बाद फिर राजा के पास पहुंच चुका था। राजा ने उसकी कीमती चीजें रख ली थी और शाव अब पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता था। उसने जब राजा से पैसे मांगे तो राजा उसका मजाक उड़ाने लगा। राजा की हरकत देखकर शाव को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला जाता है। वैसे शाव एक जादूगर था। वो हर जगह उड़कर ही आता जाता था। शाव ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो अपने जादू का इस्तेमाल अपने व्यापार में भी करता था। इस समय शाव अपने घर में था और उसे बार बार रानी की याद सता रही थी। दूसरी तरफ रानी राजा का इंतजार कर रही थी और जल्द ही राजा अपनी रानी के पास पहुंच जाता है। हमेशा की तरह आज भी राजा के लकड़े ने 2 झटके मारकर ही लस्सी निकाल दी थी, जिस कारण रानी एक बार फिर राजा पर बहुत गुस्सा करती है। वो गुस्से में आकर राजा को भला बुरा कहने लगी, जिसके बाद राजा वहाँ से चला गया। पहरेदारनियों को भी पता चल गया था कि आज भी राजा रानी की गुफा के आगे हार गया। अगले दिन शाव महल के पास पहुँच गया। वो यहाँ आकर अपने जादू का इस्तेमाल करने लगा, जिससे महल में तेज हवा चलने लगी। यह हवा इतनी तेज थी कि सभी लोग मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। शाव यहाँ राजा से बदला लेने के साथ साथ रानी के जंगल में अपना घोड़ा दौड़ाने भी आया था। देखते ही देखते वो रानी के पास पहुंच जाता है। उसे अपने इतना करीब देखकर रानी इतना डर गई कि बेहोश हो जाती है। पहरेदारनियां शाव को रानी से दूर जाने को कहती है, लेकिन शाव उनकी बात नहीं सुनता। राजा ने उसका कीमती सामान चुराया था और अब शाव भी उसकी रानी उठाकर भाग जाता है। उसके जाते ही तेज हवा भी चलनी बंद हो गई। पहरेदारनियां जल्दी जल्दी राजा के पास जाकर उसे बताती है कि शाव रानी को उठाकर भाग गया। उधर रानी को शाव के घर में होश आ चुका था। खुद को अनजान जगह पर पाकर रानी बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो जैसे ही यहाँ से भागने लगती है तो सू उसके सामने आ जाता है। रानी उसे धमकी देकर कहती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन शाव उससे कहता है कि तुम्हारी गुफा मेरे लकड़े को अपने पास बुला रही है और तुम मुझे दूर जाने को कह रही हो। इसके आगे वो कहता है कि तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे लकड़े के साथ मजे करो। उसकी बातें सुनकर रानी की प्यासी गुफा गीली हो गई, जिसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजा रानी को लेकर परेशान हो रहा था। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी उसे शाव की खबर देगा उसे वो मोटा इनाम देगा। राजा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि पता नहीं मेरी रानी किस हाल में होगी, मगर रानी तो शाव का लकड़ा लेकर काफी खुश थी। वो शाव से कहती है कि मुझे ऐसा ही दमदार लकड़ा चाहिए था जैसा तुम्हारे पास है। शाव का लकड़ा लेकर रानी को उससे प्यार हो गया था। रात होते होते भी जब राजा को अपनी रानी की कोई खबर नहीं मिलती तो वो और भी परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर लुइस उसके पास आकर कहने लगा कि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही, मैं खुद रानी को खोजने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर राजा उससे कहता है कि तुम कुछ भी करो, बस मुझे मेरी रानी मेरे पास चाहिए। अगले दिन शाव और रानी बातें कर रहे थे। रानी को बताता है कि आज मैं राजा के पास जाने वाला हूँ ताकि उससे अपने पैसे ले सकूं। उसकी बात सुनकर रानी परेशान हो गई। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शाव उसकी एक नहीं सुनता। थोड़ी ही देर बाद शाव राजा के महल में पहुँच गया। वो राजा को सब बताकर कहता है कि मेरे जादू के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसी के बाद मैं तुम्हारी रानी वापस करूंगा। लुइस उनके पास बैठा सारी बातें सुन रहा था और शाव की बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर उसने खुद को गायब कर लिया। दरअसल लुइस भी थोड़ा बहुत जादू जानता था और वो जरूरत पड़ने पर ही अपने जादू का इस्तेमाल करता था। अंदर राजा शाव से थोड़ा समय मांगता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। उसकी बात सुनकर शाव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद फिर से रानी के पास पहुंचकर उसकी गुफा को खोदने लगता है। लुइस भी उसके घर तक पहुंच गया था और वो छुकर उन दोनों को देखने लगा। लुइस ने गायब होकर शाव का पीछा किया था और उसका पीछा करके ही वो यहाँ तक पहुँचा था। कुछ देर बाद शाव कहीं चला गया और रानी आराम करने लगी। इसी बीच रानी एक आवाज सुनकर जब अपनी आँख खोलती है तो उसे अपने सामने
सामने लुइस नजर आता है। लुइस को देखकर रानी बहुत खुश हो गई। वो उसे सब बताती है कि शाव मुझे उठाकर यहाँ ले आया था। उसकी बात सुनकर लुइस कहने लगा कि मुझे सब पता चल चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम शाव का लकड़ा लेकर बहुत खुश हो। लुइस की बात सुनकर पहले तो रानी शर्मा जाती है, लेकिन फिर आगे कहती है कि मुझे एक दमदार लकड़े की जरूरत थी क्योंकि राजा का लकड़ा तो बेकार था। मुझे शाव से प्यार हो गया है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लुइस उसे बताता है कि शाव राजा से पैसे लेकर तुम्हें वापस महल में छोड़ देगा। वो तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है। लुइस की बात सुनकर रानी हैरान हो गई थी। लुइस कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा लकड़ा शाव से भी बड़ा है। इतना कहकर वो रानी को लिटाकर उसकी छोटी गुफा में अपना बड़ा लकड़ा घुसाना चालू करता है। लुइस की बात बिल्कुल सच थी। उसका बड़ा सा लकड़ा लेकर रानी बहुत खुश हो गई थी। उधर बेचारा राजा रानी की गुफा के साथ क्या क्या करेगा। वैसे राजा का डर सही था क्योंकि रात होते होते लुइस ने अपना लकड़ा रानी की गुफा में घुसा दिया था। अगले दिन जब शाव कहीं बाहर चला गया तो फिर से लुइस रानी के पास आकर शुरू हो गया। लस्सी निकलने के बाद वो रानी से कहने लगा कि जब शाव राजा से पैसे लेकर जाएगा तो मैं उसे घेर कर मार दूंगा। थोड़ी देर बाद शाव राजा के पास पैसे लेने पहुंच गया। वो जब राजा से पैसे मांगता है तो राजा उससे अपनी रानी मांगता है। राजा की बात सुनकर शाव को गुस्सा आ गया और वो महल से चला गया। वो जब महल से बाहर निकला तो लुइस उसे रोककर उससे लड़ने लगा। लुइस उसे मारकर रानी का प्यार पाना चाहता था। दोनों ही जादूगर थे और दोनों ही एक दूसरे का सामना कर रहे थे। लुइस काफी ताकतवर और लड़ाई में माहिर था। वो जब शाव पर भारी पड़ने लगा तो शाव डर कर वहाँ से भाग जाता है। रात को लुइस राजा से कहता है कि मुझे शाव के घर का पता है। मैंने आज उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो डर कर भाग गया। वो इतना ताकतवर नहीं जितना हम उसे समझते हैं। हम कल सुबह ही कुछ सैनिक लेकर उसके घर पर हमला करेंगे और शाव को मारकर रानी को वापस ले आएंगे। लुइस की बात सुनकर राजा खुश हो गया। अगले दिन लुइस और राजा शाव को मारने जा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर रानी पर पड़ती है। शाव ने डर के मारे रानी को छोड़ दिया था, लेकिन राजा अपनी रानी को देखकर कुछ खास खुश नहीं होता क्योंकि वो शाव के पास रहकर कई दिनों बाद वापस आई थी। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता और रानी को जेल में डालने का हुक्म दे देता है। इसके बाद जैसे ही राजा अपने कमरे में आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रानी के कारण राजा कई दिनों से परेशान था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई। महल में कई दिनों तक राजा का इलाज चलता है, लेकिन राजा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। अपनी मौत को करीब देखकर वो लुइस को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस दिन तुमने शाव को मार दिया उसी दिन तुम राजा बन जाओगे। इतना कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। अगले ही दिन लुइस अपनी सेना को साथ लेकर शाव पर हमला बोल देता है। शाव के पास भी काफी सैनिक थे, लेकिन वो लुइस की सेना के आगे टिक नहीं पाता और लुइस शाव को मार देता है। कहानी के आखिर में लुइस राजा भी बन जाता है और उसे रानी भी मिल जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी ये वीडियो देखें।